घर को सिग्निफाई कर रहा है, उसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है। और इस समय शनि तुला राशि में मंगल के नक्षत्र में चल रहा है। तो उस जातक को मंगल के, जहां पे उसका मंगल पोजाइटेड है, जहां पे उसका मंगल पड़ा हुआ है, और मंगल जिन जिन घरों के साथ संबंध रख रहा है, शनि उन घरों के ऊपर अपना असर डालेगा। यदि मंगल 6वें घर के साथ संबंध रखता होगा तो उससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी, अर्थराइटिस जरूर होगा। ये नहीं कि हमने देखना भी आपको जी 60 सदी चल रही है, जब वो चल रही है, ये सिस्टम नहीं है। यदि 60 सदी के ऊपर भी कोई आदमी बोलता है तो 2.5 साल आदमी कोई वेट नहीं कर सकता। तो पहले नए विद्यार्थी को ये देख लेना है कि पहले महादशा किसकी चल रही है, फिर अंतरदशा किसकी चल रही है। पहले उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर देखिए, उसकी चमचागिरी करने में फायदा है, फिर उसके मंत्री की, फिर उसके सेक्रेटरी की, फिर उसके क्लर्क की चमचागिरी करने का फायदा है। अपोजिशन की चमचागिरी करने का कोई फायदा नहीं। तो जिसका महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, ये 3 दशा ले लीजिए, उनकी ही आप रीडिंग करिए। अब वो महादशा के वो ग्रह कौन कौन नक्षत्रों में चल रहे हैं, जैसे ही वो उस नक्षत्र पे आएंगे और आपको वो फायदा, वो आपको जो पैकेट आपकी किस्मत में वो आपको अलॉट करके चले जाएंगे कि भाई आपका जो 10 लाख रुपया बन रहा है, आपको जो लॉटरी के रूप में आ गया, जो आपको सर्विसेज डेट को मिलनी है, तो वो उस ग्रहों के जब वो नक्षत्र में आ जाएंगे। तो मैं अपने जो नए विद्यार्थी थे उनको एक कुंडली देखने का थोड़ा सा जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको दिया। तो एक विषय मैं इसके साथ वो जोड़ना चाह रहा था, पंजाब के इलेक्शन। पंजाब के इलेक्शन के ऊपर इतने हमारे गणेशन जी जो राजस्थान से आए हुए हैं, उन्होंने बोला था अंक ज्योतिष के ऊपर, बहुत अच्छा बोला और मैं भी बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं भी कृष्णा मूर्ति पद्धति के साथ अपना संबंध रखता हूं। तो मैं भी जिज्ञासु था कि मैं भी निकालूं कि पंजाब के इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीट ले पाएगी। तो आज सुबह मैंने एक बच्चे से, मतलब बच्चा तो नहीं कहूंगा, नियर अबाउट 21-22 ईयर ओल्ड था वो बच्चा। उसने नंबर पूछा कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो। कृष्णा मूर्ति पद्धति वाले जो जानने वाले हैं, जिनको नॉलेज है, बहुत सही ढंग से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। उससे मैंने 1 से लेकर 249 के बीच में एक फिगर मैंने बता रहा हूं मैंने किस ढंग से एनालिसिस किया। 1 से लेकर 249 के बीच में उनसे एक मैंने नंबर मांगा कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करते। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं अकाली और बीजेपी की पार्टी को पसंद करता हूं। तो मैंने कहा कि बेटे आप आगे कौन सी पार्टी को पंजाब में चाहते। बोलते जी मैं तो बीजेपी वाली को चाहता हूं। तो मैंने कहा कि आप एक नंबर बोलिए। तो उस बेटे ने 148 नंबर बोला और 148 के ऊपर जो लगन निकला वो वृश्चिक लगन निकला। तो वहां से मेरी कैलकुलेशन शुरू हो गई। ये प्रश्न कुंडली थी। प्रश्न कुंडली का मैंने पहला घर, 5वां घर, 6वां घर और 10वें घर और 11वें घर का एनालिसिस किया। पहले घर को राहु रिप्रेजेंट कर रहा था, जो इस समय सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस लड़के ने अकाली बीजेपी पार्टी की तरफ से अपना नंबर दिया था। तो राहु इस समय मंगल की राशि में चल रहा है। तो राहु की जो नेचर होगी वो मंगल की तरह होगी।
राहु जब भी प्रभाव देता है जो जिस राशि में होता है तो उस राशि का ही अपने अंदर असर ले लेता है, ये सभी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। तो 6th हाउस में बृहस्पति महाराज उनके सब लॉर्ड थे। मैंने पहले पद्धति बताई है किस ढंग से एनालिसिस किया जाता है। तो बृहस्पति महाराज 31 दिसंबर तक बकरी, 30 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, उससे पहले इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होंगे। 31 दिसंबर जब जैसे ही बृहस्पति अपनी बकरपना छोड़ देगा और डायरेक्ट मोशन में आएगा, उस समय इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। और फिर मैंने 9th हाउस को भी देखा, 10th हाउस, 7th हाउस को देखा, 9th हाउस को देखा, तो वो शनि था। और 7th हाउस, 10th हाउस को देखा, उसका भी बृहस्पति। सब लॉर्ड था। तो सभी एनालिसिस करने के बाद कंपटीशन इनका बहुत टफ आया। बीजेपी और अकाली पार्टी को 45 सीट मिलने वाली है। जो मैंने आज एनालिसिस किया है, बीजेपी और अकाली पार्टी को 45 सीट मिलेंगी और कांग्रेस भी लगभग इसी ही रेशो में रहेगी, वो भी 40-42 सीट पे रहेगी। बाकी जो बचे हैं वो कोई दूसरी पार्टी होगी या आजाद कैंडिडेट होंगे, मगर सरकार अकालियों की ही बनेगी। ये पक्का है, ये तय है। मसल पावर भी यूज होगी, ये भी तय है। मार्स मंगल इसमें आया है, मसल पावर भी जरूर वहां पे यूज होगी। और पंजाब के लिए यही जो बीजेपी के समर्थक या अकाली के समर्थक है, वो आप ये सोच लें कि जो अगली सरकार है वो बीजेपी वालों की आने वाली है, मगर पूरा उसमें उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी। दूसरों की सपोर्ट के ऊपर वो सरकार बना पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कालिया जी। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे एक और मुख्य अतिथि श्री कश्मीरी लाल जी खन्ना का, जो प्रांत संघ में